हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू दिस न्यू वीडियो। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं आपका जो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का टॉपिक नंबर सेकंड, ठीक है। और अभी हम फर्स्ट यूनिट का सेकंड टॉपिक कर लेंगे और कोशिश करेंगे जल्दी हम सिलेबस को कंप्लीट कर पाए, ठीक है। तो आज की वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं न्यू पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, ठीक है। तो जैसे पिछली वीडियो में मैंने आपको बताया था पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन मीनिंग, नेचर एंड स्कोप पढ़ा था, उसी तरीके से आज हम पढ़ेंगे न्यू पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। अब देखते हैं ये न्यू पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन और जो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन है ये क्यों डिफरेंट है, ठीक है। तो जो न्यू पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन था ये इवॉल्व हुआ बेसिकली 1960s में। अब ध्यान से आप स्टोरी की फॉर्म में इसको सुन लेना तो आपको अच्छे से कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो 1960s में क्या हुआ कि यूएसए में वॉर की वजह से, वियतनाम वॉर चल रहा था, अनरेस्ट की वजह से क्या हुआ कि यूएस में जो है टर्माइल आ गया, उनका एडमिनिस्ट्रेशन जो था बिल्कुल ख़राब हो गया। अब जो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन स्कॉलर्स थे उन्होंने क्या किया, मिनी ब्रो कॉन्फ्रेंसेस को ऑर्गेनाइज किया अंडर द चेयरमैनशिप ऑफ वाल्डो। जो वाल्डो थे उनकी चेयरमैनशिप के अंदर जो है मिनी ब्रो कॉन्फ्रेंसेस को ऑर्गेनाइज किया गया, ताकि जो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन है उसको किस तरीके से हम जो है फॉर्म में लाएँ, इसीलिए, ठीक है। अब जो टर्म न्यू पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन थी उसको यूज़ किया गया ताकि जो न्यू ट्रेंड है पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के फील्ड में, जो न्यू ट्रेंड आ रहा है, ठीक है, उसको कैसे हम दिखाएं, इसीलिए टर्म यूज़ की गई न्यू पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन की। ये जो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन अभी आ रहा है दिस इज़ डिफरेंट फ्रॉम द ट्रेडिशनल एडमिनिस्ट्रेशन, राइट। उसके बाद क्या था कि जो 2 बुक्स लिखी गई इसमें न्यू पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के ऊपर 2 बुक्स लिखी गई। फर्स्ट बुक का नाम था टूवर्ड्स अ न्यू पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, ठीक है। द मीनिंग बुक पर्सपेक्टिव, इसको एडिट किया फ्रैंक मेरीनी ने और पब्लिश किया गया 1971 में। दूसरी बुक का नाम है पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन इन ए टाइम ऑफ टर्बुलेंस, इसको ड्वाइट वाल्डो, जो कि चेयरमैन भी रहे हैं, ऊपर आपको मैंने बताया मिनी ब्रो कॉन्फ्रेंस में, ठीक है, इन्होंने इसको एडिट किया और इसको भी उसी के साथ साथ पब्लिश किया गया, जिसकी वजह से हमारे पास कंसेप्ट आ गया न्यू पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का, ठीक है। अब न्यू पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन क्या था, ये एक थ्योरेटिकल टर्म थी जिसको यूज़ किया गया ताकि जो हमारा ब्यूरोक्रेटिक सिस्टम्स है गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन का, उसको इन्हांस किया जाए, उसको बढ़ाया जाए, उसके एरिया को बढ़ाया जाए, ठीक है। इनका एम था कि जो भी एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज हैं जो जनरल पब्लिक को प्रोवाइड करवाए जाएं ईजिली, ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा जो पब्लिक पॉलिसीज़ हैं उनको एम्प्लॉय किया जाए, किसी तरीके से जो पब्लिक है उनको जो है बेनिफिट पहुंचाया जाए, ठीक है। अब एक्शन प्लान में ये चीज़ें भी रखी गई कि जैसे डेमोक्रेटिक सिटीजनशिप के इश्यूज़ को लाया गया, पब्लिक इंटरेस्ट, पब्लिक पॉलिसीज़ एंड जो है एक सिटीजन्स को सर्विसेज प्रोवाइड करवाई जाए ईजिली। ये न्यू पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन की टर्म में ये चीज़ें रखी गई। अब जो न्यू पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन सिस्टम था वो चाहता था कि हम एक ऐसा स्ट्रक्चर बनाएं जो कि क्या करे, कॉमन पब्लिक की वॉइस पे चले, ठीक है। और यहाँ तक कि यही चीज़ नहीं, ये भी चाहता था, जो न्यू पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन आया वो ये भी चाहता था कि एक ट्रांसपेरेंसी को सेट किया जाए, ठीक है, सोशल इक्वालिटी, जिसको ऑफन बोला जाता है कि एक 4th पिलर था न्यू पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का। इसने एक्सप्लेन किया कि कैसे गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन जो है इम्प्रूव करें अपनी सर्विसेज डिलीवरी को, जो भी ये सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं सिटीजन्स को, कैसे ये इम्प्रूव करें, ठीक है, बहुत ही अटमोस्ट एफिशिएंसीज के साथ, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें न्यू पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में डिस्कस की गई। अब चलते हैं जो कि 2 कॉन्फ्रेंसेज हुई हैं उनके बारे में पढ़ लेते हैं। अब फर्स्ट मिनी ब्रो कॉन्फ्रेंस जो है ये हुई थी 1968 में, ठीक है। अब फर्स्ट मिनी ब्रो जो कॉन्फ्रेंस थी इसके 2 फैक्टर्स हैं। पहला तो 1960s में क्या होता है, यूएसए में वियतनाम वॉर चल रहा था जिसमें अमेरिका भी इन्वॉल्व था, जिसकी वजह से टर्बुलेंस आ गया, अनरेस्ट की सिचुएशन आ गई, यूएस में ब्लैक अमेरिकन मूवमेंट चली, अर्बन राइट्स होने लगे, अनरेस्ट, पॉलिटिकल वायलेंस और बहुत सी ऐसी डिफरेंट सिचुएशंस आ गई, जिसके चलते हमें एक न्यू पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन की ज़रूरत पड़ गई। उसके बाद क्या हुआ कि जो ड्वाइट वाल्डो थे वो भी कुछ स्टडी नहीं कर रहे थे, ना ही पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ कोई ध्यान दे रहे थे, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन को ना ही कोई भी प्रैक्टिस कर रहे थे। तो जिसकी वजह से मतलब जो भी प्रॉब्लम्स अमेरिका में चल रही थी उनका सोल्यूशन नहीं हो पा रहा था सही ढंग से, ठीक है। तो 1960s में क्या हुआ, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन जो है यंगर जनरेशन के इन्फ्लुएंस में भी आ गई, ठीक है, जो कि बहुत ही रेस्टलेस फील कर रहे थे कि कैसा ये स्टेटस चल रहा है, ठीक है। और ये सारी चीज़ों को हाईलाइट कौन कर रहा था, हनी रिपोर्ट एंड फिलीविदिया कॉन्फ्रेंस के द्वारा इसको हाईलाइट किया जा रहा था। तो अगर हम देखें तो पब्लिक उस टाइम का जो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन था वो कुछ सॉर्ट ऑफ जनरेशन गैप को भी फेस कर रहा था, ठीक है। उसके बाद क्या होता है
सितंबर 1968 में 33 जो जंग स्कॉलर्स थे और प्रैक्टिशनर्स थे पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के, ये क्या करते हैं, गैदर होते हैं मिनीब्रो कॉन्फ्रेंस सेंटर इन यूएसए। किसकी लीडरशिप के अंदर, dwight वाल्डो की लीडरशिप के अंदर। और ये क्या करते हैं, जो ट्रेडिशनल पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन है उसको चैलेंज करते हैं, ठीक है। और ये फर्स्ट यूथ कॉन्फ्रेंस थी पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन पे, जो कि क्या बनाती है, एक न्यू पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन को जन्म देती है, ठीक है, विच गेव राइज टू न्यू पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। अब ये कॉन्फ्रेंस हुई आपकी 1968 में। उसके बाद आती है आपकी सेकेंड मिनीब्रो कॉन्फ्रेंस ऑफ 1988। अब सेकेंड मिनीब्रो कॉन्फ्रेंस थी जो है 1988 की, ये हुई सितंबर 1988 में। एग्जैक्टली ये उसके 20 ईयर्स के बाद हुई थी, ठीक है। आफ्टर दी मिनीब्रो कॉन्फ्रेंस जो कि सितंबर 1968 में हुई थी, उसके पूरे 20 ईयर्स के बाद ये कॉन्फ्रेंस हुई। अब फ्रेडरिक्सन क्या बोलते हैं कि जो सेकेंड मिनीब्रो कॉन्फ्रेंस थी उसको डिज़ाइन किया गया था ताकि वो जो है किस तरीके से पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में चेंज आया है, जैसे का पहला पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन था और जैसे अब का पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन है, उन दोनों में क्या कंपैरिजन किया गया, कंट्रास्ट किया गया, इसीलिए ये जो है सेकेंड मिनीब्रो कॉन्फ्रेंस हुई थी, ठीक है। अब जो बट ये दोनों ही मिनीब्रो कॉन्फ्रेंस जो थी डिफरेंट थी, इनके कंपोजिशन में, ओरिएंटेशन में, थीमेटिक एम्फेसिस, सोशल इन्वायरमेंट, मतलब इन दोनों ही मिनीब्रो कॉन्फ्रेंस जो थी बहुत ही डिफरेंट थी, ठीक है। हाउएवर जो मिनीब्रो कॉन्फ्रेंस सेकेंड थी, इसमें बहुत से थीम्स आए, बहुत से एरियाज आए मिनीब्रो कॉन्फ्रेंस फर्स्ट के, जैसे सोशल इक्वालिटी, एथिक्स, ह्यूमन रिलेशन, अकाउंटेबिलिटी, रिकनसाइलिंग पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन विद डेमोक्रेसी एंड एडमिनिस्ट्रेटिव रिलेशनशिप्स, मतलब बहुत से इश्यूज उठाए गए मिनीब्रो कॉन्फ्रेंस फर्स्ट के भी, मिनीब्रो सेकेंड में, बट ये दोनों ही डिफरेंट थी। सो ये थी आपकी दोनों कॉन्फ्रेंसेस, ठीक है। तो एक न्यू पब्लिक एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम जो था एक ऐसा वे था जिसके थ्रू हम जो है पॉलिसी फार्मूलेशन को इन्हांस कर रहे थे, इम्प्लीमेंटेशन को थ्रू पब्लिक पॉलिसीज़ के ज़रिए से, ठीक है। इसको इंट्रोड्यूस किया गया ताकि जो भी इंस्टीट्यूशनल सिस्टम है उसमें थोड़ा सा चेंज आ सके और हम जो है पब्लिक इंटरेस्ट को ज़्यादा से ज़्यादा सर्व कर पाएँ, ठीक है। इसके फीचर्स, इसके थीम्स, इसके प्रिंसिपल जो थे पार्शली बहुत ही ज़्यादा जो थे सक्सीड भी हुए, इन्होंने बहुत ज़्यादा सोशल इक्वलिटी को लाया वर्किंग कंडीशंस में, ठीक है। तो इसीलिए जो इम्प्लीमेंटेशन था न्यू पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का, ये बहुत ही वर्दी प्रूव हुआ सभी के लिए, बहुत ही अच्छा था, ठीक है। और ये ट्रेडिशनल पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के लिए भी बहुत अच्छा प्रूव हुआ। सो ये था आज का पूरा वीडियो एनालिसिस। सो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई है। इफ़ यू लाइक दिस वीडियो सो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। मीट यू इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन बाय बाय।